वो दिन कोई नहीं भूला होगा जब बैलेट पेपर्स के जरिए मतदान हुआ करता था। तब कोई बूथ लूट लेता था तो कोई बैलेट बॉक्स लेकर भाग जाता था, किसी का ज्यादा नहीं चला तो वो बैलेट पेपर्स ही फाड़ देता था। स्ट्रांग रूम में भेजे जाने के दौरान भी गड़बड़ियां की जाती थीं। फिर मतगणना के दौरान भी हेराफेरी जमकर होती थी। लेकिन ताबड़तोड़ हार से निराश विपक्ष चाहता है कि बैलेट पेपर्स के जरिए चुनाव हो और ईवीएम मशीनों को हटा दिया जाए, और अगर नहीं तो फिर हर मतदाता को वीवीपैट स्लिप दी जाए और मतदाता उसे एक बैलेट बॉक्स में डाले। मतलब कि ईवीएम से वोट गिनने के बाद सभी वीवीपैट स्लिप्स को गिना जाए। ये एक तरह से बैलेट पेपर्स के जरिए होने वाले मतदान की वापसी ही है। सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग मशीन से मतदान के दौरान हर वोटर को वेरिफिकेशन के लिए वीवीपैट स्लिप दिए जाने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट स्लिप की गिनती और बैलेट पेपर की वापसी की मांग करने वालों को करारा जवाब दिया और साफ कहा कि अगर कोई ढंग का सुझाव है तो दीजिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब सीक्रेट बैलेट वोटिंग होती थी तब भी समस्याएं हुआ करती थीं। बेंच में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम अपनी जिंदगी के 6ठे दशक में हैं। हम सब जानते हैं कि बैलेट पेपर से मतदान होता था तो क्या स्थिति थी। आप भूल गए होंगे पर हमें सब कुछ याद है। जस्टिस संजीव खन्ना ने एडीआर की ओर से अर्जी दाखिल करने वाले प्रशांत भूषण की ओर मुखातिब होते हुए ये कहा। इस दौरान प्रशांत भूषण ने जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों का जिक्र किया और कहा कि ये सभी अब ईवीएम छोड़कर बैलेट पेपर्स की ओर लौट गए हैं। इस पर जस्टिस दीपंकर दत्ता ने सवाल पूछ लिया कि जर्मनी की आबादी क्या है। इस पर भूषण ने कहा कि 6 करोड़ है। फिर जस्टिस खन्ना बोले, हमारे देश में तो करीब 50 से 60 करोड़ मतदाता हैं। हमारे यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 97 करोड़ के करीब है। हम सभी जानते हैं कि तब बैलेट पेपर से मतदान होता था तो क्या होता था। प्रशांत भूषण ने बेंच की ओर से बैलेट पेपर्स पर सवाल उठाने पर नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि हम बैलेट पेपर्स पर वापस जा सकते हैं। एक विकल्प ये है कि वीवीपैट स्लिप वोटर के हाथ में दी जाए, अन्यथा वीवीपैट स्लिप मशीन में गिर जाती है। इन पर्चियों को वोटर को दिया जाना चाहिए और फिर इन्हें बैलेट बॉक्स में रखा जा सकता है और इसके लिए वीवीपैट का डिजाइन बदलना चाहिए। वोटर को साफ तौर पर दिखना चाहिए कि उसका मत किसे मिला है। लेकिन अभी जो व्यवस्था है उसमें 7 सेकंड के लिए ही लाइट जलती है और पता चलता है कि वोट कहां गया। बहस के दौरान एक अन्य अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि ईवीएस से जो वोट पड़ता है उसका मिलान वीवीपैट स्लिप से करना चाहिए। पर जस्टिस खन्ना ने सवालिया अंदाज में कहा कि आप कहना चाहते हैं कि 60 करोड़ वीवीपैट स्लिप्स को गिना जाए, आपका यही कहना है। जज ने इस दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जब मानवीय दखल होता है तो फिर समस्या बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि समस्या तब पैदा होती है जब मानवीय दखल दिया जाता है। यदि आपकी मशीन से छेड़छाड़ रोकने को लेकर कोई सुझाव है तो वो दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।